हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल जी के मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 11। और चैप्टर नंबर जो 11 है, इस चैप्टर का क्या नाम है? तो इस चैप्टर का नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। इस चैप्टर का क्या नाम है? प्यारे नन्हे बेटे को। और इनके लेखक कौन है? इनके लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है इनका? विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है ना? तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि विनोद कुमार की शुक्ल की कौन सी कविता है। ऑप्शन ए में दिया है आपको प्यारे नन्हे बेटे को, प्यारे नन्हे बेटे को। बी में है पुत्र वियोग। सी में है गांव का घर। और डी में क्या है? अधिनायक। तो यहाँ पे कौन सा सही होगा? क्वेश्चन है छोटा, लेकिन इसमें ऑप्शन जो दिया है 4 ऑप्शन इनसे बड़ा हो गया है। तो आपको बताना है कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। जो विनोद कुमार शुक्ल ने जो कविता लिखे हैं उस कविता का क्या नाम है। पहले आपको दिया है कि प्यारे नन्हे बेटे को, बी में है पुत्र वियोग, सी में है गांव का घर और डी में क्या है? अधिनायक। तो यहाँ पे जो चैप्टर देखिए क्या है? प्यारे नन्हे बेटे को। तो यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में कि विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। तो उनकी कविता कौन सी है? तो उनकी कविता ये है प्यारे नन्हे बेटे को। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका ए नंबर सही होगा। चलिए आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसके प्रतीक है? लोहा किसके प्रतीक है? तो जो यहाँ पे लोहा है वो किसके प्रतीक है? ऑप्शन ए में दिया है कि बंदूक का। बी में है मशीन का। सी में है कम्र का, और डी में क्या है? धर्म का। तो यहाँ पे जो है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में जो लोहा किससे प्रतीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है बंदूक का, बी में है मशीन का, सी में है कम्र का मतलब कम्र, और डी में क्या है? धर्म का। जो अपने कर्म होते हैं उनका प्रतीक है, या जो धर्म होते हैं उनका प्रतीक है, या बंदूक के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका है जो कर्म का प्रतीक होता है ये क्या होता है? लोहा के प्रतीक होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा। यहाँ पे आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता की शैली
में लिखी गई। प्यारे नन्हे बेटे को कविता शैली जो प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता शैली है किस शैली में लिखी गई। कविता किस शैली में लिखी गई। जो प्यारे नन्हे बेटे का जो कविता लिखा गया है वो किस शैली में लिखा गया है। तो आपको शैली दे रहा है कि वार्तालाप शैली, वार्तालाप शैली। बी में है व्यंग्यात्मक शैली। सी में है प्रतिकल्पनक। कौन सा शैली आपको बता रहे थे। तो आपका जो 3 नंबर है वो शैली कौन सा है। तो वो है आपका प्रतीकात्मक शैली। और आपका डी में क्या है। डी में है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस शैली में लिखी गई। जो ये कविता लिखा गया है प्यारे नन्हे बेटे को, ये किस शैली में लिखा गया है। आपका वो शैली है वार्तालाप शैली। कौन सा शैली है। वार्तालापक शैली। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ पे आपका 4 नंबर क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब और कहाँ हुआ। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया है ए में कि 11 जनवरी 1937 को, 11 जनवरी 1917। और बी में है 21 जनवरी 1947। सी में है 1 जनवरी 1937। और डी में क्या है। डी में है 31 जनवरी 1927। यहाँ पे जो विनोद कुमार शुक्ल है इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कब। 1 जनवरी 1937 को। कब हुआ था। 1 जनवरी 1937 को। और कहाँ पे हुआ था। तो वो है आपका रायपुर छत्तीसगढ़। कहाँ पे हुआ था। रायपुर नहीं, राजनांदगांव कहाँ पे है। ये है आपका छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे उसके आगे है क्वेश्चन में बोला गया कि विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर में है। जो विनोद कुमार शुक्ल है वो किस विश्वविद्यालय में
प्रोफेसर एसोसिएटेड हैं विनोद कुमार शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय, किस विश्वविद्यालय में एसोसिएटेड प्रोफेसर रहे हैं। विश्वविद्यालय एसोसिएटेड प्रोफेसर रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ। तो वो रहे हैं आपका इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय से, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए उसके आगे बताते हैं हम। उसके आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? क्वेश्चन में बोला गया है कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे जो उनका पहला कविता है वो कौन सा है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे और 4 ऑप्शन में से आपका एक सही होगा। लगभग जय हिंद, ऑप्शन नंबर ए है लगभग जय हिंद। लगभग जय हिंद। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपको हम आंसर बताएं कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह कौन सा है, तो वो है लगभग जय हिंद। चलिए उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित विश्वविद्यालय कौन सा है? विनोद कुमार शुक्ल, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि विनोद कुमार शुक्ल क्या है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्न में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया? लिखित निम्नलिखित किस उपन्यास, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर फिल्म निर्माण किया गया था? तो है नौकर का कवि। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें भी सही होगा। आप लोग ये याद रखिएगा। उसके आगे आपका क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य के
महाविद्यालय महाविद्यालय साहित्य की किस विद्या का संग्रह है? किस विद्या का संग्रह है? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि विनोद कुमार शुक्ल की रचना महाविद्यालय साहित्य के किस विद्या से संग्रह है? कौन कौन से विद्या है? तो वो है कविता संग्रह, बी में है नाटक संग्रह, सी में है कहानी संग्रह, और डी में क्या है? यहाँ पे आपको डी में दिया है चुटकुले का संग्रह, चुटकुलों के संग्रह। तो यहाँ पे जो बोला गया कि विनोद कुमार शुक्ल की जो रचना है किस महाविद्यालय साहित्य की विद्या का संग्रह है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है कविता संग्रह से, बी में है नाटक संग्रह, सी में है कहानी संग्रह और डी में क्या है? चुटकुले के संग्रह। तो जो इनका जो महाविद्यालय साहित्य की जो किस विद्या से संग्रह है, तो वो है आपके कहानी संग्रह से। ठीक है, एक और है आपका लास्ट क्वेश्चन में बोला गया कि विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता, ये तो बता दिए हैं, शुक्ल द्वारा लिखित है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कौन सा उपन्यास लिखी गई है? यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कौन सी उपन्यास लिखी गई है? विनोद कुमार शुक्ल द्वारा कौन सी उपन्यास लिखी गई है? ए में आपको दिया है, कि पेड़ पर कमरा, बी में है अजात शत्रु, सी में है महाविद्यालय, और यहाँ पे डी में क्या है? यहाँ पे डी में आपको दिया है, डी में है कि दीवार में एक खिड़की रहती है, दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा कौन सी उपन्यास लिखी गई है, और क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखी गई है या उपन्यास लिखा गया है। ऑप्शन ए में आपको दिया है कि पेड़ पर कमरा, बी में अजात शत्रु, सी में है महाविद्यालय और डी में क्या है? दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो यहाँ पे जो विनोद कुमार शुक्ल जो उपन्यास लिखे हैं वो है आपका दीवार में एक खिड़की रहती थी। चलिए आज का आपका चैप्टर नंबर 11 खत्म, फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं 12 में। और आप लोग मेरे चैनल पे बन रहे और
हर एक पार्ट का वीडियो लेते हैं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।